ईरान के पास पर्शियन गल्फ में अमेरिकी एयरफोर्स का विमान मंडराने लगा है। तो क्या ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर देंगे? बाहर से अमेरिका और इजराइल, अंदर से शाह सपोर्टर। खामेनेई इस दोहरे अटैक से कैसे बचेंगे? क्या हुकूमत बचाने के लिए खामेनेई ईरान की सड़कों पर खून का दरिया बहा देंगे? खून बीश az 1000 ईरानी आलूदे است। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं, जो 12 दिनों के युद्ध में मारे गए। उसके हाथ ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। फिर वो कहता है, मैं ईरानी जनता का समर्थक हूं। जो लोग बिना सोचे समझे हैं और जिन्हें समझ नहीं है, वे उसकी बातें सुनते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसे खुश करने के लिए आगजनी करते हैं। باور میکنن و قبول میکنن به طبق میل او عمل میکنن। ईरान की राजधानी तेहरान में इस समय हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तेहरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सड़क पर आगजनी और गोलाबारी हो रही है। प्रदर्शनकारी खामेनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। विद्रोह की इस आवाज को कुचलने के लिए IRGC के जवान और पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही है। आवाम भी हाथ में बंदूक उठा चुकी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने विद्रोह की ये तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच हथियारबंद दबंगई हिंसा फैला रहे हैं, पुलिस फोर्स पर गोली चला रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। आवाम का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि उसने तेहरान में मस्जिद तक को आग के हवाले कर दिया। ईरान की सड़कें इस समय 1979 का दौर याद दिला रही हैं, जब लोगों ने शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया था। उस वक्त भी ऐसी ही हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया था और आखिरकार शाह पहलवी को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा था। और अब एक बार फिर ईरान की सड़कों पर 1979 वाले हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार बगावत इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हुई है। लोग शाह पहलवी के बेटे रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। रेजा पहलवी की तस्वीर हाथ में उठाकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तेहरान के कई हिस्सों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और हुकूमत की फोर्स वहां से भाग गई है। खामेनेई के होम टाउन मशहद और शिराज के कई हिस्सों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विरोध की आवाज को दबाने के लिए पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ब्लैकआउट करके इस्लामी हुकूमत जनता को कत्लेआम कर रही है।
ये तेहरान के अल गदीर अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल के फर्श पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों का खमेनी की फोर्स ने कत्लेआम किया है। ईरानी फोर्स लगातार प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पब्लिक पर फायरिंग कर रही है। ईरानी डॉक्टर का दावा है कि तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। पूरे ईरान में कितने लोग मारे जा चुके हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ईरान में सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया सन्न है। ट्रंप गुस्से में है। सुप्रीम लीडर खामेनेई को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are